स्वागत है दोस्तों आपका ब्लिस पॉइंट पर। और मैं आ गया हूं आज फिर एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल में समझ रहे हैं, देख रहे हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा था वो सीखा था प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, और आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। उसी से रिलेट करके ही एक टॉपिक है जिसको हम थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझेंगे, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। हमने लास्ट वीडियो में समझा न्यूमेरिकल वे में कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम समझेंगे कि जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है वो होती क्या है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के कितने टाइप होते हैं और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। पर चलने से पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई नई वीडियो जो आती है उसको आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलते हैं। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। सो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्या है, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जो समझा था, लास्ट वीडियो में हमने जो समझा था वो ये समझा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उस चीज को हमने यहाँ पे समझा था। और आज जो हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली बात यह है कि प्राइस जब चेंज होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हर कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड चेंज जो है वो सेम। अलग अलग कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड चेंज है डिपेंडिंग ऑन की प्राइस में कितना चेंज आ रहा है वो अलग अलग होता है। अलग अलग कमोडिटी है, अलग अलग टाइप ऑफ कमोडिटी है और उसके बेस पे अलग अलग बिहेवियर है, और उन्हीं बिहेवियर को हम यहाँ आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, responsiveness of quantity demanded to a change in price may differ and hence elasticity of demand could also differ। ठीक है, सो बेसिकली किसी भी प्राइस में कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, पर अलग अलग कमोडिटी में अलग अलग चेंज आएगा और उसी चीज को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड जो इलास्टिसिटी डिमांड है उसकी क्या क्या टाइप होते हैं, उन टाइपों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो टाइप जो है सबसे पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट जो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि तीन पांच तरीके की इलास्टिसिटी है डिपेंडिंग ऑन की कमोडिटी किस तरीके से चेंज इन प्राइस में बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या समझा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला लगाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आंसर आ गया। यही आपने देखा है कि प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी चेंज होगी, पर हर कमोडिटी का बिहेवियर कैसा है उस चीज को आज की क्लास में हम समझ रहे हैं। ठीक है, और उसी बेसिस पे ये 5 टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बनाई गई है। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या कहता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ये कहता है कि कोई एक ऐसी कमोडिटी जिसकी क्वांटिटी जो है वो कुछ भी डिमांड की जा सकती है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी प्राइस फिक्स है और उस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो डिफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो इनफाइनाइट तक हो सकती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। मतलब अगर मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो 20 रुपए है, प्राइस जो है वो क्या है 20 रुपए है, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है 100। ठीक है, और यही अगर हम देखें प्राइस अगर 30 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है 200। सॉरी, 20 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है 200, और प्राइस अगर 30 रुपए हो गई, 20 रुपए तो इसी पे क्वांटिटी क्या है, उसी पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, दैट इज 300। तो प्राइस क्या हो गए सेम 20 20 20, प्राइस में कोई चेंज नहीं, पर क्वांटिटी क्या है अलग अलग चेंज। अगर इसी चीज को हम ग्राफ में समझाना चाहें, ये हमारा प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, तो डिमांड क्या होगी यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो प्राइस फिक्स हो गया, प्राइस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट क्वांटिटी अलग अलग चेंज हो रही है, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। ठीक है, और यही अगर मैं प्राइस को हल्का सा स्लाइटली भी बढ़ा दूंगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी जीरो, क्योंकि क्वांटिटी किस प्राइस पे डिमांड की जाएगी 20 रुपीज पे। अब 20 रुपीज से अगर ज्यादा हुआ 21 तो कोई भी क्वांटिटी डिमांड नहीं की जाएगी, यानी क्वांटिटी क्या होगी जीरो, डिमांडेड वैल्यू जीरो। तो इस तरीके की जब कोई डिमांड मार्केट होती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और इसकी क्योंकि इनफाइनाइट एक पर्टिकुलर प्राइस पे इनफाइनाइट वैल्यू डिमांड की जा सकती है, इसलिए इसकी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी वैल्यू होती है। देखो हमने जो पिछले क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे थे तो अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो से इनफाइनाइट तक हो सकती है, और इस केस में इनफाइनाइट होगी। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम समझे, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो विद ए स्लाइट राइज इन द प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। राइट, सो बेसिकली हमने यही समझा कि अगर एक फिक्स प्राइस है तो उस पर क्वांटिटी इनफाइनाइट तक डिमांड की जा रही है, पर अगर प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी क्या है जीरो होगी। ठीक है, हालांकि ये एक आइडियल केस है, मतलब कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व क्या कहता है,
ये कहता है उल्टा हो गया, मतलब अब क्या हो गया कि क्वांटिटी जो है वो फिक्स हो गई, मतलब क्वांटिटी जो डिमांड है वो फिक्स है, प्राइस कुछ भी अलग अलग प्राइस पे सेम क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा है, अलग अलग प्राइस पे सेम क्वांटिटी को क्या किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 20 रुपए है, तो 20 रुपए पे जो है 100 रुपए 100 क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, प्राइस बढ़ गई 30 तब भी 100 करी जा रही है, प्राइस बढ़ गई 40 तब भी 100 की जा रही है, यानी क्वांटिटी डिमांड इज सेम। ग्राफ में अगर इसको ड्रॉ करते हो तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस, ये बनेगा इस तरीके से पैरेलल लाइन, ठीक है, इसके वाई एक्सिस से बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं। और इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों होगी जीरो, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भाई क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो जब चेंज नहीं आ रहा है तो चेंज क्या आ जाएगा, जीरो, इसलिए इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्वांटिटी में चेंज आना चाहिए ना, तभी तो इलास्टिसिटी होगी, अगर क्वांटिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो इलास्टिसिटी कैसी, इसलिए वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखते हैं तो क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनलास्टिक। ओके, सो यहाँ पे ये अगेन एक इमेजिनरी सिचुएशन है, नॉट पॉसिबल इन रियल मार्केट। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनलास्टिक आर द इमेजिनरी सिचुएशंस। ठीक है, ये रियल मार्केट में आपको नहीं पॉसिबल है, तो ये चीज है, ये चीज आप माइंड में रखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक का इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट फ्लैटर हॉरिजॉन्टल कर्व, परफेक्टली इलास्टिक वर्टिकल लाइन। ठीक है, इलास्टिसिटी जीरो। राइट, नेक्स्ट टाइप हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या कहता है, कहता है कि अगर परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो कम हो जाए, जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से, यानी कि प्राइस चेंज हुई तो क्वांटिटी चेंज होगी, कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइस के चेंज से ज्यादा हो जाए तो इसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। एग्जांपल के तौर पे परसेंटेज चेंज डिक्रीज आया 50% का, प्राइस में डिक्रीज कितने का आया, 50% का, पर जो क्वांटिटी चेंज आया इंक्रीज हो गया 100% से, ज्यादा हो गया ना। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो 20 रुपए, ठीक है, प्राइस 20 रुपए, क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही थी, 100। अब 50% डिक्रीज आ गया, 50% डिक्रीज होने का मतलब है कि 10 रुपए, 20 का 50% 10 रुपए, तो क्वांटिटी 100% बढ़ गई, 100% बढ़ने का 100 का कितना हो गया, 200, 100 का कितना हो गया, 200। तो इस तरीके के जब चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। और इसका अगर हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं बच्चों तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा इस तरीके से होगा, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी इधर हो गई और प्राइस इस साइड हो गया। तो यहाँ पे जो डिमांड कब होगा वो फ्लैटर होगा। ठीक है, फ्लैटर का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है वो एंगल कम बनेगा, इसका स्लोप जिसे हम कहते हैं जनरली स्लोप, ढलान, ठीक है, जो ढाल है उसका कम होगा, फ्लैटर कम होगा। और इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें तो देखो, मान लो इस प्राइस पे ये क्वांटिटी ये डिमांड कर रहा था, ठीक है, इसकी प्राइस डिक्रीज हुई इतनी, और आप देखेंगे क्वांटिटी में चेंज कितना ज्यादा आ गया, देख रहे हो आप, ये चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस P1 है, ये प्राइस P2 है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सिर्फ इतना चेंज आया है, जबकि क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया, ज्यादा चेंज आ गया। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, इसकी इलास्टिक वैल्यू क्या होगी, अब क्योंकि हाईली इलास्टिक है, ज्यादा चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। तो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व उसका उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज की जो हम बात कर रहे थे बेटा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो अब ज्यादा हो जाएगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस में 50% चेंज आया है तो क्वांटिटी में सिर्फ 20% ही चेंज आया है, राइट, 50% से कम हो गया। इसको अगर वैल्यू के हिसाब से समझे तो वैल्यू के हिसाब से क्या समझे, मान लेते हैं पहले जो प्राइस थी वो 20 रुपए थी, क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा था, 100, डिक्रीज कितने का आया, 50% का, तो कितने हो गया, 10 रुपीज, पर जो इंक्रीज आया वो सिर्फ 20% आया, तो 100 का 20% 20, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो चेंज जो है वो क्वांटिटी में कम आ रहा है, प्राइस में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक बोलेंगे या इन इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्राफ में अगर इसको देखें तो, स्केल नहीं है मेरे पास बेटा ये, अच्छा, ड्राइंग में ज्यादा नहीं जाने का, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटिटी और प्राइस, राइट। तो अब क्योंकि पहले जो हाईली इलास्टिक था उसका फ्लैटर था, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, समझते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये स्टीपर हो जाएगा, इसका ढाल, इसका स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्लोप के साथ बनाएंगे, ज्यादा स्लोप के साथ। और आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो लेट्स से ये पहली प्राइस है जिसमें क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, अब प्राइस में ज्यादा चेंज किया पर क्वांटिटी में खासा चेंज नहीं आया है ना। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो P1 Q1 P2 Q2, तो प्राइस में ज्यादा चेंज है जबकि क्वांटिटी में कम चेंज है।
ठीक है, तो इस तरीके के जब चेंज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक। डेफिनेशन, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, अच्छा इसकी इलास्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हाईली इलास्टिक की वैल्यू क्या थी, मोर देन 1 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज यूनिटरी, ये यूनिक, यूनिटरी है तो यूनिक। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, सो यूनिट का मतलब आप समझने चाहिए बेटा, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब होता है 1। सो बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1? 1 का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे चेंज जो है वो इक्वल है। कैसे चेंज इक्वल है, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ओके भाई, फॉर्मूला हमने इलास्टिसिटी का पढ़ा है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो इनके चेंज किस तरह से ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसी के बेस पे टाइप बने हैं। तो अगर ये परसेंटेज चेंज इक्वल हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50% है, तो क्वांटिटी भी कितनी चेंज हो रही है, 50%। तो इस सिनारियो में हम बोल देंगे कि ये यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिसिटी 1 है। इसकी वैल्यू के हिसाब से देखें तो पहले प्राइस 20 थी तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा था, 100। बट अगर प्राइस 10 हुई, 50% डिक्रीज हो गया, तो ये 50% बढ़ना चाहिए, तो 50% बढ़ के कितना हो जाएगा, 150। तो इक्वल चेंज आ रहा है। तो परसेंट देखो, इक्वल चेंज वैल्यू में नहीं है। अगर आप कहो सर इसमें तो 10 चेंज आ रहा है, इसमें 50 चेंज आ रहा है, इक्वल कैसे हुआ, परसेंटेज में देखना बेटा। बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के बेस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी हमने अभी पीछे 4 की बात की है वो परसेंटेज बेस पे बात करिए, वैल्यू को नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे तो वो भी क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली परसेंटेज चेंज की बात है यहाँ पे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ग्राफ अगर इसका आप देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका बनता है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है बेटा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्यों बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि अगर इसके जब आप पॉइंट्स देखते हो तो हर पॉइंट्स में जितने भी पॉइंट्स लोगे उन पॉइंट्स पे अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये सारे एरियाज जो है पॉइंट वाले, ए बी सी डी, इन सब का जब आप एरिया निकालोगे तो वो सेम आएगा। ए का जो एरिया एरिया आएगा वही बी का आएगा, बी का जो एरिया आएगा वही सी का आएगा, ठीक है, जो डी का है वही डी का आएगा। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली यही बात है कि आप लोगों को देखना है कि एरिया, इसलिए इसको बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखें, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। ओके, तो ये यहाँ पे एक सिनारियो है। ओके, तो हमने क्या क्या केस पढ़ लिया, हमने केस पढ़ लिया, पहला पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि भाई परफेक्टली इलास्टिक, फिर दूसरा हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा हमने पढ़ा हाईली इलास्टिक जो कि फ्लैटर होता है, फिर हमने पढ़ा, इसको अगर हम मिला भी सकते हैं इस तरीके से, फिर हमने पढ़ा हाईली लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में अगर हम बात करें जिसको हम इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा स्टीपर था, इस तरीके से बना सकते हैं। यूनिटरी इलास्टिक, इसको आप 45 डिग्री में बना सकते हैं, तो इस तरीके से कर रहे हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट, जीरो, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 1 के इक्वल, राइट। ये चीज यहाँ पे केस आ गई, क्लियर है। तो ये 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विद चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। की परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बेस पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी किस तरीके से हो रही है, उसके बेस पे 5 टाइप, 5 कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये कहता है, ये बताता है कि फैक्टर्स की हम बात करें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो देखिए फैक्टर हमारे पास क्या आ जाते हैं, पहला फैक्टर आता है हमारे पास नेचर ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी किस नेचर का है, ठीक है, लग्जरियस है, नेसेसिटी है, कंफर्ट नेचर है, उन उस बेसिस पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। कमोडिटी जैसे मेडिसिन है, उसकी चेंज अलग, उसकी डिमांड अलग होगी, ठीक है, वही अगर लग्जरियस चीजें हैं उसकी डिमांड अलग होगी। तो ये अलग तरीके की जब कमोडिटी होती है तो उसको अलग तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी डिपेंड जो चेंज है वो बिहेवियर कैसे शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकम लेवल, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। लग्जरियस चीजें हम जैसे मान लो एसी है, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली भी है तो उसके लिए एसी का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है वो बहुत अफेक्ट करता है उसको। बट अगर वही अगर रिच पीपल है तो उसके लिए क्या अफेक्ट करेगा, उसको एसी चाहे 10,000 का मिले, 30,000 का मिले या 40,000 का मिले, उसे लेना है तो वो लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से इनकम का लेवल तो बहुत अफेक्ट करता है। लेवल ऑफ प्राइस भी अफेक्ट करती है, कोई मार्केट में प्राइस कैसी है, ठीक है, प्राइस कम है ज्यादा है, इस तरीके से भी अफेक्ट करती है। प्राइस कम होगी तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा खरीदेंगे।
प्राइस अगर क्या कहते हैं बहुत ज्यादा है तो उस केस में जो क्वांटिटी है वो कम खरीदेगा, ठीक है, तो उससे अफेक्ट भी कम होगा। तो ये सारी चीजें। नंबर ऑफ यूजेस, भाई यूजेस कैसा है, मान लो अभी अभी जरूरत नहीं है, कोई सब्सटेंस कोई कमोडिटी है जो गुड्स है उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा, आगे यूज करेगा, भाई अभी नहीं खरीदते बाद में खरीदते हैं, टीवी अभी नहीं लाएंगे बाद में लाएंगे। इस तरीके से भी अफेक्ट करता है, ठीक है। हैबिट्स, हैबिट्स अच्छी हैबिट्स है बुरी हैबिट्स है, ठीक है। कोई अगर सिगरेट पीता है, अल्कोहलिक है, तो उसके लिए उसका प्राइस मैटर नहीं करता है, ठीक है। पर जो नहीं पीता तो उसको तो क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर मान लो एक अल्कोहलिक है, सिगरेट पीने वाला है, अगर वो दिन में एक एक बंडल खत्म कर दे रहा है, तो क्या करेगा वो, बेसिकली हैबिचुअल, ठीक है, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो लेस इलास्टिक है, मार्केट में प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें, तो हैबिट्स बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा, आज की क्लास में हमने समझा कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके फिर हमने 5 टाइप पढ़े, 5 टाइप में हमने क्या क्या पढ़े, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। उनके ग्राफ समझे, उनके मतलब समझे, और लास्ट में हमने समझा फैक्टर्स अफेक्टिंग जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करें। बेसिक देखो, इकोनॉमिक्स को अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, उनको जाके आप चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन